डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल्स के अंतर्गत बात करेंगे गृह उपयोग में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का चयन कैसे किया जाना चाहिए तथा चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम बता दें कि गृह उपयोग में जो वस्त्र काम में लिए जाते हैं उसमें मुख्यतः बेडशीट्स हैं, टेबल कवर्स हैं, टेबल मैट्स हैं, टॉवल्स हैं, नैपकिन्स हैं, पर्दे, अपहोल्स्ट्री, दरियाँ, कारपेट्स आदि जो हैं वो गृह उपयोग में लाने वाले वस्त्रों के अंतर्गत डिवाइड किए जाते हैं। जबकि परिधान वाले जो वस्त्र होते हैं उसमें मुख्यतः वो वस्त्र आते हैं जो व्यक्तियों के द्वारा पहने जाते हैं, जिसके अंदर शर्ट, पैंट, ब्लाउज, साड़ी, सूट्स, फ्रॉक्स इत्यादि। अब गृह उपयोग में जो वस्त्र काम में लिए जाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए हम उसको किस पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं। हमारा पर्पज़ क्या डेकोरेशन के लिए है और या हमारा पर्पज़ जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा हमारे पास कितना बजट है, किसके अकॉर्डिंग हमें ख़रीदना है, कलर का कैसे संयोजन करना है, कलर का चुनाव कैसे करना है, कौन से मटेरियल का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेडशीट्स के बारे में। यानी बेडशीट यानी जो बेड के ऊपर बिछाने वाला जो चादर होता है जिसको हम कहते हैं बेडशीट्स, जो बाज़ार में देखा जाए तो मुख्यतः बहुत सारी साइज़ में अवेलेबल होता है। जिसमें हम देखते हैं कि किंग साइज़ बेडशीट भी होता है, मीडियम साइज़ होता है, डबल बेड का साइज़ का होता है, सिंगल बेड के साइज़ का होता है। यानी ये जो है भिन्न भिन्न साइज़ में बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, जिनका चुनाव करते समय ये देखना चाहिए कि हमारा जो बेड का साइज़ है वो कितना है। तो मुख्यतः जो हमने कहा किंग साइज़ होता है उसको मुख्यतः जो होता है उसका साइज़ 122 इंचेस बाय 108 इंचेस का होता है। इसके अलावा जैसे डबल बेड है तो उसका साइज़ जो है 108 इंचेस बाय 90 इंचेस होता है। सिंगल बेड का साइज़ ज़्यादातर 108 बाय 36 इंचेस का बेडशीट होती है। अब ये जो चादर हम जब ख़रीदते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि चादर का जो मटेरियल है वो मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। और चादर जो प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के सीधे संपर्क में रहती है, हम जब सोते हैं तो हमारे सीधे संपर्क में रहता है, तो इसका जो मटेरियल है ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, यानी हमें आराम प्रदान करता हो। इसका मटेरियल रुखड़ा या खुरदुरा या उसके अंदर रोए निकले हुए इस प्रकार का कपड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कपड़ा जो है वो कोमल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और जिसमें सोने में हमें कंफर्ट हो। साथ ही हमें ऐसा वस्त्र लेना चाहिए बेडशीट के लिए जिसकी धुलाई आसान हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से गंदा ना होता हो और धुलाई के पश्चात उसमें जो अवरोधक, इसके अलावा जो धुलाई के प्रति अवरोधक क्षमता होनी चाहिए। चादर की सफाई करते समय हमें काफ़ी रगड़ना भी पड़ता है, तो ये मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। और ज़्यादातर इसका जो धागा है उनका जो काउंट होता है, गणांक जिसे हम कह सकते हैं, थ्रेड काउंट, और सघन बुनाई वाली जो चादर है वो मजबूती के साथ काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि उसमें रगड़ और घर्षण सहने की जो है अद्भुत क्षमता विद्यमान रहती है। इसके लिए बार बार सफाई धुलाई के कारण ये फटती नहीं है। इसके अलावा जब हम चादर खरीदते हैं तो उसकी कपड़े की जो मोटाई है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी व्यास जो है हर जगह समान होना चाहिए अथवा नहीं, ये भी हमें जांच लेना चाहिए क्योंकि अगर कहीं से मोटा और कहीं से पतला होगा तो वो चादर शीघ्रता से फट जाता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि जो चादर का मटेरियल आता है उसमें कलर जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितने अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होता है उसमें स्पेशली हमने देखा है कि जहाँ ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है वहाँ से चादर बहुत जल्दी फट जाता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसा मटेरियल हो, कलर जो है चादर का वो डिपेंड करता है हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बच्चों का है तो हम डार्क कलर की चादर खरीद सकते हैं, अगर गर्मियों के मौसम के अनुकूल है तो उसमें हमें हल्के रंग का चादर का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा लिनन की जो चादर होती है फॉर एग्ज़ाम्पल सुंदर भी होती है, वैभवशाली और काफ़ी उत्कृष्ट होती है। यह विलासिता का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन काफ़ी कीमती होती है। इसके अलावा सिल्क की चादरें भी अवेलेबल होती है और विशेष त्योहारों पर, अवसरों पर इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेड कवर्स की। यानी बेड कवर्स जो पूरे बेड को ढकने के लिए होते हैं, जो आजकल काफ़ी जगह हमने देखे होंगे कि स्पेशली होटल्स वगैरह में देखते हैं या इवन घरों में भी, बड़े घरों में आजकल बेड कवर्स का उपयोग किया जाता है जो बेड को पूरी तरह से कवर करने के लिए काम में लिया जाता है।
इसका जो मुख्य काम होता है प्रोटेक्शन प्रदान करना या प्रोटेक्टिव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह चादर को, जो हमारी चादर है, उसको धूलकण से, गंदगी और मैला होने से बचाता है। इसका प्रयोग से न केवल बिस्तर की सुरक्षा होती है, अपितु जो हमारा रूम है, बेडरूम है, जहाँ इसको यूज़ किया जाता है, उसमें सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। इसका उपयोग केवल दिन में ही किया जाता है और रात्रि के समय इसे सोने से पहले इसको हटा दिया जाता है और उसके बाद बिछावन जो है वो सीधा और सुंदर भी दिखाई देता है। ये भी जो इसका जो कपड़ा होता है वो भी मोटा कपड़ा अच्छा माना जाता है और इससे गद्दों अथवा मैट्रेस के नीचे मोड़ना नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा लटकता हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बेडशीट की साइज से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद जो तकिए के कवर्स हैं, यानी तकिए के खिलाफ जो कवर्स हैं उनको ख़रीदते समय भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी जो है मजबूत और सघन रचना वाला, कोमल और मुलायम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट है रात को सोते समय मैक्सिमम यानी 8 घंटे अगर हम सोते हैं तो 8 घंटे हमारा कॉन्टैक्ट डायरेक्ट तकिए के साथ रहता है। तो तकिए का जो कवर है वो भी कवर जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, कॉटन का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सिंथेटिक कपड़ों के जो तकिए के कवर है उनके द्वारा कई बार स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो इसका जो कपड़ा है वो मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए और कई बार आजकल रेडीमेड भी अवेलेबल होते हैं और डिपेंड करता है इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। टेबल नैपकिन्स जो होते हैं का चुनाव करते समय भी हमें और कपड़ों की तरह इनका भी ध्यान में रखना चाहिए। ये भी सघन रचना वाला, दृढ़ प्रत्यास्थता से गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। इसमें कड़ापन व अवशोषण क्षमता का विलक्षण गुण का भी होना अनिवार्य है। लूज से जो होते हैं या ढीले जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मांड लगा हुआ है, या झिरझिरी रचना वाले जो टेबल नैपकिन्स होते हैं वो काम में लेने के लिए अनुपयुक्त रहते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। इसकी भी साइज़ेस अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर ये 12 बाय 12 इंचेस के या 12 बाय 14 इंचेस के रहते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा या छोटा जो होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल यूज़ करने में नहीं रहता। इसके अलावा सूती कपड़े का जो टेबल कवर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है और सस्ते भी होते हैं। इनकी धुलाई देख रेख करना भी आसान होता है और उसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल मेज़पोश के बारे में। मेज़पोश यानी टेबल कवर जो होता है, टेबल क्लॉथ जिसे कहते हैं, जो टेबल को कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका चयन और ख़रीदारी करते समय भी हमें सभी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सतह चिकनी और मुलायम होनी चाहिए, स्पर्श करने में सुख की अनुभूति होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मांड नहीं दी गई हो, इसे पर्याप्त दृढ़ता और कड़ापन होना चाहिए। हैंडलूम के वस्त्रों से बुने हुए एक समान व्यास के धागे से जो की जाती है, जिनके कारण से कई बार टेबल कवर्स जो है मोटे, खुरदुरे, रुक्ष और भारी होते हैं और शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। इनमें धूलकण, मिट्टी, चिकनाई आदि भी सरलता से लग जाते हैं और वस्त्र को काफ़ी गंदा कर देते हैं। दाग धब्बे भी छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कई बार गंदगी गिर जाती है तो इनको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फाइन कॉटन के जो होते हैं वो काफ़ी उत्तम माने जाते हैं। मेज़पोश की जो साइज़ेस हैं वो भी डिपेंड करता है आपके टेबल का साइज़ क्या है, टेबल के अकॉर्डिंग इनकी साइज़ उपलब्ध होती है। और ज़्यादातर ये जो रेडीमेड जो आते हैं इनका जो नाप होता है 90 बाय 108 इंचेस का या 72 बाय 90 इंचेस का या 64 बाय 72 इंचेस का। लेकिन अगर जब भी आप ख़रीदते हैं तो ये आपके टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग परचेज़ किया जाना चाहिए। इसके लिए जो रंग और नमूने जो हैं, छापों का भी ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि वस्त्र चाहे कितना भी मजबूत, टिकाऊ, सिकुड़न रोधी और मुलायम क्यों ना हो, अगर वो सुंदर और आकर्षक नहीं दिखता है तो हमें यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से जो टेबल मैट्स होते हैं और रनर्स होते हैं, ज़्यादातर जो सेट होता है वो टेबल मैट्स और रनर का मिलाकर के 6+1 होता है, यानी 6 टेबल मैट्स होते हैं और 1 रनर होता है, जिसकी जो साइज़ जो अवेलेबल होती है बाज़ार में वो 12 बाय 26 इंचेस की होती है। लेकिन डिपेंड करता है, आप उसको बड़ा और छोटा अपने टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टेबल मैट्स का उपयोग जो है ज़्यादातर डाइनिंग एरिया में किया जाता है और जिसमें सुंदर और आकर्षक बहुत सारे डिज़ाइंस के आजकल अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग इजीली वॉशेबल भी होते हैं और यूज़ किया जा सकता है। पर्दे और ड्रेपरीज जो हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्दे और ड्रेपरीज के बारे में। पर्दे और ड्रेपरी का जो उपयोग है गृह को सुंदरता और एकांतता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
यह मौसम से सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ में प्रोटेक्टिव भूमिका भी निभाता है। इसलिए जब पर्दों का चयन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि पर्दों का उपयोग हम किस कारण से इसको परचेज़ कर रहे हैं। या तो हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, या हम प्राइवेसी के लिए करते हैं, या हम उसकी सुंदरता की वृद्धि करने के लिए, यानी तीनों में से जो भी उद्देश्य हो उसको ध्यान में रखकर ही पर्दे को परचेज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो यूटिलिटी है उसको भी देखना चाहिए, यूटिलिटी कितनी है। पर्दे और ड्रेपरी को बार बार धोया नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे वस्त्रों का चुनाव होता है वो कलर फेड हो जाता है, तो इसके लिए अलग से मटेरियल लगा करके इसको सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके अलावा पर्दे जब हम खरीदते हैं तो हमें रंगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमरे का जो रंग है उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्नीचर है, उसके अकॉर्डिंग रंगों का चुनाव करना चाहिए। उसके प्रिंट्स जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो भी हमारे रूम के अकॉर्डिंग, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग उसका चुनाव किया जा सकता है। दरियाँ जो है और कालीन दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उद्देश्य भी मुख्यतः ड्राइंग रूम में किया जाता है, जो नीचे बिछाने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही आकर्षक डिज़ाइनों में आजकल बाज़ार में उपलब्ध है। इसका परचेज़ जब हम करते हैं तो इसको भी बहुत सोच समझ कर परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है रख रखाव और रंग, मजबूती, छापे, नमूने, आकार, संरचना, वजन, टिकाऊपन, दृढ़ता, कार्यक्षमता, आकर्षण, सौंदर्य आदि चीज़ों पर भी ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा जो मुख्यतः इसमें जो काम में लिए जाते हैं उसमें ऊन होता है, रेशम होता है, लिनन होता है, एसीटेट, एक्रिलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि रेशों से दरी और कालीन का निर्माण किया जाता है। लेकिन आजकल मानवकृत रेशों एवं कृत्रिम रेशों से भी निर्मित दरियाँ बहुत ही मजबूत और टिकाऊ मिलती है। क्योंकि इनका जो रखरखाव होता है वो आसान होता है, इस पर धाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं और इनमें कोमलता और तन्यता के गुण भी विद्यमान रहते हैं। दरियाँ जो है वो चपटाकार दरी, तक्षित दरी, फंदे वाली दरियाँ, बिना फंदे वाली दरियाँ, कटे एवं बिना कटे फंदों से संयोजन निर्मित दरियाँ आदि विभिन्न प्रकार की दरियाँ जो है वीविंग के अकॉर्डिंग बाज़ार में उपलब्ध होती है। कंबल जो है ओढ़ने के लिए मुख्यतः सर्दियों में काम में लिया जाता है, वो भी मुख्यतः ऊन का बना होता है। लेकिन आजकल ऊनी रेशों के अलावा मानवकृत रेशे जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा भी कंबल का निर्माण किया जाता है, जो कि काफ़ी हल्के होते हैं और हल्के होते हैं। सामान्यतः जो कंबल का साइज़ होता है 8 बाय 9 इंचेस का होता है। इंचेस का कंबल जो होता है वो काफ़ी ठीक रहता है। 8 बाय 9 फिट का, सॉरी। आजकल छोटे बच्चों के उपयोग के लिए बेबी कंबल भी बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, हल्के कोमल गुलाबी, इस तरह के जो काफ़ी सारे कंबल्स आजकल बाज़ार में मिलते हैं। सुंदर और आकर्षक कंबल से बिछावन के कक्ष की शोभा द्विगुनी वृद्धि हो जाती है। कंबल का रंग कक्ष एवं बिछावन के रंग से मेल खाता होना चाहिए। अपहोल्स्ट्री का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इसमें फर्नीचर की जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है और साथ ही कक्ष में सुंदरता में भी काफ़ी वृद्धि होती है। तो इसका जो मुख्य होता है वो फर्नीचर की उपयोगिता को बढ़ाना और कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉवल्स की। विभिन्न प्रकार के जो टॉवल्स हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका उपयोग मुख्यतः अवशोषण के लिए किया जाता है। पानी को अवशोषण, यानी इसमें जो बेस्ट गुण होना चाहिए वो जल और नमी को अवशोषण करने वाला गुण होना चाहिए। और ये जो टॉवल्स की जो गुणवत्ता और अवशोषकता बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिसके अंदर से तौली की बुनाई कैसी है, फंदे की संख्या और लंबाई कैसी है, किनारी कैसी है, धागे के प्रकार, कौन से धागे का उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो तौलिए के जो आकार उपयोगिता के आधार पर तौलिए को विभिन्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर बार टॉवल्स होते हैं। जो टॉवल्स ज़्यादातर नहाने के समय काम में लिए जाते हैं, जो कि रोए जिनके अंदर पानी सोखने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। इनका जो साइज़ होता है वो 24 बाय 46 इंचेस का होता है, 20 बाय 40 इंचेस और 22 बाय 44 इंच का टॉवल जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। इसके अलावा हाथ मुंह पहुँचने के जो टॉवल्स होते हैं 14 बाय 20 इंचेस और 27 बाय 42 इंचेस के आकार के टॉवल्स सोखने का अद्भुत गुण जो है विद्यमान होना चाहिए, ताकि वो
बर्तन को आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा रसोई में काम में आने वाले किचन टॉवल्स जो हैं वो भी अलग अलग साइज़ में उपलब्ध होते हैं। इसमें भी इसकी जो धुलाई सफाई सरल होनी चाहिए, दाग धब्बे उसमें शीघ्रता से छूट जाएं, इस प्रकार के टॉवल्स का निर्माण किया जाता है। और कपास, लिनन, रेयॉन अथवा इन रेशों से निर्मित जो धागों से निर्मित टॉवल्स जो है ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये टिकाऊ भी होते हैं, मजबूत होते हैं, आवश्यकता आदि का गुण इनमें विद्यमान रहता है।